हाय ऑल, अभी हम देखते हैं 2019 दिसंबर का टेस्ट पेपर, लेवल 2 का सॉल्यूशन सीटेट, राइट। 2019 दिसंबर शिफ्ट का है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है हमसे, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ ट्विन प्राइम आर देयर बिटवीन द इंटीजर्स 1 to 100, राइट। तो कह रहा है पूर्णांकों 1 से 100 तक के मध्य अभाज्य युग्मों की संख्या क्या है। तो सबसे पहले हम लोग प्राइम नंबर जैसे हमारे कौन कौन से होते हैं, जैसे हमारा एक मतलब जो अपने आप से डिवाइड हो या फिर लाइक अपने आप से डिवाइड हो या 1 से डिवाइड हो। तो जैसे हमारा 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, राइट। तो ये सारे 11 हो गया, ऐसे कई सारे होते हैं, ठीक है। तो अब ये प्राइम नंबर हो गए आपके। तो इस केस में हमसे कह रहा है ट्विन प्राइम। तो अब हमको ट्विन प्राइम समझना पड़ेगा। तो ट्विन प्राइम मतलब होता है कि कोई भी प्राइम नंबर, जैसे माना x कोई प्राइम नंबर है मेरा, ठीक है, या फिर मैं प्रॉपर लिखता हूं यहाँ पे प्राइम नंबर, जैसे ये आपका अगर कोई प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर आपका दिया हुआ है, +2 आप कर दो तो उसको हम कहते हैं ट्विन प्राइम। लेकिन +2 करने के बाद ये जो नंबर बना वो भी आपका क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं किसी भी नंबर में 2 जोड़ दो तो वो प्राइम नंबर हो जाएगा। अब जैसे 2 प्राइम नंबर है तो उसमें आप 2 जोड़ दो तो ये तो इवन नंबर हो गया, करेक्ट। ये 4 आपका प्राइम थोड़ी होता है, 4 2 से भी डिवाइड हो रहा होता है, 1 से भी हो रहा होता है और 4 से भी डिवाइड हो रहा होता है, ठीक है ना। तो ये प्राइम नंबर नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ पे 3 में +2 कर दो तो 5, तो 3 अपने आप में एक प्राइम नंबर है और 5 भी अपने आप में क्या है, प्राइम नंबर। तो +2 करने के बाद आया ना, तो दैट इज कॉल्ड ट्विन प्राइम, करेक्ट। तो डेफिनेशन से अब आपको समझ में आ गया होगा। तो ये आपको ये जो नंबर है वो ट्विन प्राइम कहलाते हैं, ठीक है नहीं। तो अब यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट एग्जांपल पे लाइक डायरेक्ट आंसर पे ही आएंगे। लाइक ऐसे तो बहुत सारे हैं 1 to 100, आपको कुछ कुछ नंबर्स का पता रहना पड़ेगा, लाइक थोड़ा बहुत याद भी, मेमोराइज भी करना पड़ेगी चीज़ें। तो यहाँ पे जैसे हमारा हो जाता है, एक पेयर हो जाता है हमारा 3,5, क्योंकि 3 में आप जैसे ही +2 करोगे तो क्या आ गया मेरा, 5 आ गया। दूसरा पेयर जो हो जाता है वो मेरा हो जाता है 5,7, क्योंकि 5 +2 करो आप 7 आ गया, ठीक है। तीसरा पेयर जो हो जाता है वो हो जाता है 11,13, 11 में +2 करो आपका 13 आता है, ठीक है। चौथा पेयर जो होता है वो आपका होता है 17 प्लस, ये ब्राइटनेस थोड़ी सी कम हो गई, आई डोंट नो व्हाई। तो यहाँ पे 17 और 19, तो यहाँ पे +2 आप कर सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही आपका अगला हो जाता है 29, 31, 29 में आप 2 जोड़ दोगे ना तो ये +2 वाला। ऐसे ही आपका एक और यहाँ पे हो जाएगा 41, 43, आप सारे चेक कर लीजिएगा, +2 के बाद ही आते हैं। तो 59, 61, ठीक है ना। और ऐसी 71, 73, ठीक है। तो ये जो आपके पेयर हैं वो आपके क्या हो जाते हैं, वो प्राइम नंबर हो जाते हैं। तो कितने पेयर बन गए मेरे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो ये आपके क्या हैं, ट्विन प्राइम नंबर हैं। तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, 4th हो जाएगा, ठीक है ना। यही है। ऐसे तो प्राइम नंबर और भी होते हैं आपके, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे हमने 2 नहीं लिखा, ठीक, 21 नहीं लिखा भाई, 21 क्योंकि सॉरी 23 आपका प्राइम नंबर है। लेकिन 23 में -21 में आप ऐड करो, लाइक 23 में आप +2 करो तो 25 हो जाता है, तो वो प्राइम नंबर नहीं आता है, ठीक है ना। तो ऐसे और भी प्राइम नंबर हैं, बट जो पेयर हमसे पूछा है ट्विन प्राइम, तो वो आपके यही 8 पेयर होंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 32। अब 32 में डायरेक्ट जैसे आपका दिया हुआ है, हमसे कोई नंबर दिया है, फिर से बोल रहा है 2 की पावर a, 3 की पावर b और 7 की पावर c। तो इस नंबर के फैक्टर तो हमको पहले से पता चल गया, करेक्ट। अब हमसे बोल रहा है, ये ऐसे क्वेश्चन जब भी एग्जाम में है तो आप अटेम्प्ट करने से छोड़िएगा मत। फिर हमसे कह रहा है ABC आर द नेचुरल नंबर, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 4ABC। तो हमको सिर्फ ABC तो निकालना है कि 2 की पावर में कितना है। तो हमको सिंपल 211 क्या नंबर था हमारा, 21168, करेक्ट। तो एक तो 68 आ रहा है, तो वैसे ही आपका 2 से तो डिवाइड होगा ही होगा, ठीक है। तो हमको ये देखना है कि 2 से कितने तक डिवाइड होगा। तो हमको लाइक क्वेश्चन चालू करते ही हमको 2 से डिवाइड कर देना है, ठीक है ना। 2 से ये एक बार हो गया, 10, एक बचा, 2 8 16, और आपका कितना हो गया, 2 चौक 8। लेकिन ये एक जगह, सॉरी ऐसे नहीं करते हैं, वो 1 के रेस्पेक्ट में करना था, 2, फिर ये 1 में तो जाएगा नहीं, तो 0, तो 10, और यहाँ पे आपका एक बचा, 8 16, तो चौक 8,
ठीक है ना। फिर अब आपका कितना, फिर से 2 × 10, 2 टाइम्स आएगा, सॉरी, ठीक है ना। 2 दूनी 4, 1 बचा 18, 4, 2 से वापस जाएगा क्योंकि लास्ट में 2 आ रहा है हमारा यहाँ पे, 2, 6, 4, 6, अब वापस 6 आ रहा है तो वापस 2 से चला जाएगा, 3, 2, 3, अब 2 से नहीं जाएगा। लेकिन अब देखो यहाँ पे नंबर हमको 3 भी दिया हुआ है तो हम डायरेक्ट अब 3 से डिवाइड कर लेंगे। 3 से 3 तरह के 3 चौक 12, ठीक है, तो 3 से ये नहीं जा रहा है, 7 से, ठीक, 7 से हम करेंगे 7 दूनी 7, 1 × 7, 6 बचा हमारा, 7 × 8 56, और हमारा 6 बचा, 7 9 63, ठीक है। अब ये 9 आ गया तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 6 18 और 3 3 के 9, करेक्ट, 3 दूनी 6, 3 1 3, करेक्ट, और फिर 3 से वापस डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे, 3 7 21, ठीक है, फिर 7 से एक बार और चला जाएगा, तो 7 से ये 2 बार जा रहा है तो 7 की और 3 से 7 की पावर c है तो c = 2 हो गया मेरा, ठीक है। 3 की पावर b है तो 3 से कितनी बार जा रहा है, 1 2 3 4, सॉरी, 3 से कितनी बार जा रहा है आपका, 1 2 3, तो 3 की पावर b है तो 3 की पावर 3, तो इफेक्टिवली b = कितना आ गया आपका 3, और 2 की पावर a है तो 2 से कितनी बार जा रहा है, 4 बार, तो a = कितना आ गया आपका 4, ठीक है ना। 7 की पावर c था, 3 की पावर b और 2 की पावर a, ठीक, तो ABC की वैल्यू इफेक्टिव कितनी आ गई, 4 3 और 2, ठीक है। तो यहां पर रख देंगे 4 × 4 - 5 × 3 + 2, ठीक है, ये हो गया 16 - 15 + 2, 16 - 15 कितना हो गया आपका 1 + 2, तो आंसर कौन सा हो गया आपका 3। फैक्टर हैं डायरेक्ट आपके पास, ऐसे क्वेश्चन में वो आपको एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा टाइम लगा, नहीं तो आप डायरेक्टली क्या करेंगे, आप इसको क्विकली सॉल्व करते जाएंगे जब भी एग्जाम में होगा। और ऐसा कभी कोई क्वेश्चन है तो छोड़ना नहीं है अपने को, क्योंकि अपने को ये नहीं पता करना है कि ये नंबर किससे डिवाइड होगा, जिससे डिवाइड होगा वो क्वेश्चन में पहले से ही मेंशन है कि 2 से 3 से और 7 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 33, इसमें कह रहा है लेट x बी द लीस्ट नंबर which when divided by 8 12 20 28 35 leaves a remainder 5 in each case what is the sum of digit of x। अब माना कोई x नंबर है, जैसे माना लाइक मेरे पास कोई नंबर है 110, राइट, तो बोल रहे हैं इनकी डिजिट का सम, तो 1 + 1 = 2 + 0 तो 2, तो आंसर हो गया 2। तो ऐसे करके हमसे डिजिट का सम पूछा है, ठीक है। तो इसमें केस में अब हमको क्या करना है, पहले x निकालना है, लेकिन x जो है वो क्या है, लीस्ट नंबर है, तो ये सारे नंबर उससे डिवाइड हो रहे हैं, तो हमको लीस्ट नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे इन सब का। तो हम यहाँ पे एलसीएम लेते हैं 20 28 एंड 35, ठीक है ना। तो इन सब का एलसीएम निकालने के लिए हम लोग 2 से ये 4 टाइम्स, ये 6 टाइम्स, ये 10 टाइम्स, ये 14 और 35 तो डिवाइड होगा ही नहीं, तो 2 से फिर से 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 5 टाइम्स, 7 टाइम्स और 30 टाइम्स, 35 एज इट इज रहेगा, 1 3 5 7 35, ठीक है। तो 1 अब 1 तो खत्म हो गया, तो 3, अब 3 को भी 1 कर दिया हमने, तो इसका एलसीएम लेते लेते अब 5 से डिवाइड हो जाएगा, 1 हो गया, ये 7 एज इट इज रहेगा और ये 7, और फाइनली फिर 7 से डिवाइड होके ये 1 1 हो जाएगा मेरा। तो अब यहाँ पे ये नंबर आ गया मेरा, इफेक्टिवली कितना हो गया 2 × 2 × 2 × 3 × 5 × 7, तो 5 7 35 दूनी 70 और 2 दूनी 4 तिया 6, 2 दूनी 4 तिया 12, सॉरी, ठीक है, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, तो 12 × 70, 5 7 35 दूनी 70, 12 7 84, तो ये हो गया 840। लेकिन दिक्कत क्या है कि अगर मैं 840 को क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है, कह रहा है कि अगर x से हम विच व्हेन डिवाइडेड लीव्स द रिमाइंडर 5, लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पे 8 से अगर डिवाइड करता हूँ तो क्या ये रिमाइंडर आएगा, 5 नहीं आएगा, 8 × 8 और 8 × 40 लाइक 0, वो लाइक
4 डिवाइड नहीं हो रहा तो 0 आ जाएगा, तो ये 105 करेक्ट। लेकिन इसमें रिमाइंडर तो आया ही नहीं, तो इसीलिए इस नंबर में अगर मेरे को रिमाइंडर चाहिए तो मैं क्या करूंगा 840 प्लस 5, क्योंकि 5 रिमाइंडर चाहिए मेरे को, तो नंबर क्या हो गया 845। अब 845 को यहाँ पे हम लोग चेक कर लेंगे कि इसके साथ किसी भी नंबर से अगर मैं डिवाइड कर रहा हूँ तो वो मेरा रिमाइंडर दे रहा है या नहीं दे रहा है। और जब अगर वो रिमाइंडर दे रहा है, एग्जाम में आपको ये सब नहीं चेक करना है, आपको थोड़ा सा बस ये ख्याल रखना है कि जो भी एलसीएम निकला है उसमें जो रिमाइंडर वो बोल रहा है उसको बस ऐड कर देना है। यहाँ पे जो मैं चेक करूंगा वो सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि जिससे आपकी प्रॉपर एक अंडरस्टैंडिंग बनी रहे। तो जैसे अब मेरा यहाँ पे आ गया 845 करेक्ट। 845 को अगर मैंने यहाँ पे डिवाइड किया 8 से, तो 8 1 8, अब 4 तो जाएगा नहीं तो 0 और 8 5 40, तो रिमाइंडर फिर भी कितना बचा मेरा 5 45 है, तो रिमाइंडर इक्वल्स टू 5 हो गया। अब जैसे मैं 12 से करता हूँ, मैं बस एक या दो नंबर से ही करूँगा, यहाँ ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे हम लोग। 12 सत्ते 84 करेक्ट। अब 5 वापस बचा ना 0, अब वापस नहीं आ रहा है पॉइंट, लाइक अब 5 के बाद आगे नहीं आएगा, हाँ हर बार हमारा 5 रिमाइंडर आ रहा है, ठीक है ना। तो जैसे ये रिमाइंडर आप चेक कर लेंगे, तो 845 फाइनल क्या हो गया फिर मेरा नंबर हो गया। अब हमसे कह रहा है सम ऑफ डिजिट, ठीक है। तो 845 का 8 प्लस 4 प्लस 5, 8 प्लस 9 17 करेक्ट। तो आंसर कितना हो गया मेरा 17, ठीक। सिर्फ उस डिजिट का, ऐसा नहीं कि इसके फाइनल आप 7 प्लस 1 8 करने लग जाओ, ये नहीं पूछा है, ठीक है ना। जितना हमसे क्वेश्चन में पूछा बस हम उतना ही करेंगे, करेक्ट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच so that number so obtained in this are in proportion, ठीक है। तो प्रोपोर्शन करने के लिए हमको लाइक हमेशा ये पढ़ा गया था कि लाइक जैसे कोई भी नंबर ऐसे दिए हुए हैं तो उनमें से मैंने लाइक अपॉन में लिखेंगे तो वो सारे नंबर अपन हमारे प्रोपोर्शन में हो जाते हैं। जैसे प्रोपोर्शन पढ़ते हैं हम लोग, तो जैसे कह रहा है कि 50 में से मैंने x सब्ट्रैक्ट किया, क्योंकि मुझे नंबर नहीं मालूम क्या करना है, तो 61 में से भी मैंने x किया, फिर 92 में से भी मैंने x किया, और 117 में से भी मैंने x को सब्ट्रैक्ट किया, ठीक। अब यहाँ पे दो तरीके हैं, ठीक है। एक तो ये है कि ये आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो दोनों को, ठीक है। फिर क्रॉस जैसे ही आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया 50 माइनस एक्स, 117 माइनस एक्स इक्वल्स टू 92 माइनस एक्स और 61 माइनस एक्स। फिर अब आपको क्या करना पड़ेगा, ये 92 से 61 मल्टीप्लाई करोगे, फिर 92 से x मल्टीप्लाई करोगे, फिर 61 से x और फिर ये एक्स स्क्वायर। ऐसे ही सेम यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो उसमें क्या है कि ये कैलकुलेशन में हमारा ज़्यादा टाइम जाएगा, ठीक। लेकिन इसका एक और तरीका होता है, अब हम उससे भी कर लेते हैं। जैसे हिंदी में तो युगांतरानुपात बोलते हैं, बाकी मैं तो इंग्लिश में मैंने चेक नहीं किया क्या बोलते हैं, क्योंकि मैंने भी हिंदी डिवीजन में ही पास किया है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे अगर हम लोग लिखते हैं कि x अपॉन वाई अपॉन इक्वल्स टू a अपॉन बी, तो उस युगांतरानुपात में हम लोग क्या करते थे कि लाइक जैसे मैं क्या कर सकता हूँ x प्लस वाई एंड x माइनस वाई शुड बी इक्वल्स टू a माइनस बी अपॉन a प्लस बी, या सॉरी एक जगह मैंने ऐड कर दिया, एक जगह सब्ट्रैक्ट कर दिया, सॉरी ऊपर मैं सम कर रहा हूँ ना, तो a प्लस बी और a माइनस बी यहाँ पे मैंने सम किया, तो लाइक दोनों में एक बार इसको इसके साथ ऊपर ऐड कर दिया और एक बार इसको इसके साथ सब्ट्रैक्ट कर दिया, ऐसे ही इसको ऐड किया और इसी में से इसको एक बार सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो ये प्रोपोर्शन भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल हो जाता है। तो यही इससे अगर मैं करूंगा तो उसमें मेरे को फायदा क्या होगा कि थोड़ी सी कैलकुलेशन मेरी ईजी हो जाएगी और क्वेश्चन को मैं क्विकली सॉल्व कर पाऊंगा। तो अब मैं क्या करता हूँ कि लगा देता हूँ यही इक्वेशन यहाँ पे। तो मैं क्या करूंगा 50 माइनस एक्स माइनस क्या लिखूंगा मैं 61 माइनस एक्स, ठीक है। ये ऊपर मैं प्लस किया है तो मैंने प्लस लिख दिया, तो 50 माइनस एक्स, अब क्या करूंगा यहाँ पे माइनस, यहाँ नीचे में माइनस कर रहा हूँ, ठीक है ना, माइनस 61 माइनस एक्स इक्वल्स टू 92 माइनस एक्स प्लस 117 माइनस एक्स, ऐसे ही 92 माइनस एक्स माइनस 117 माइनस एक्स। बस ये लिखने में आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि काफ़ी बड़ी बड़ी डिजिट हो गई, बट इफेक्टिवली क्या है कि इससे हमारी कैलकुलेशन अगले ही स्टेप में बहुत ईजी हो जाएगी। कैसे, ये सब एडिशन सब्ट्रैक्शन है, तो 50 और 61 कितना हो गया मेरा 111 हो गया, लाइक 110 और एक 111 माइनस एक्स माइनस का 2x करेक्ट। ऐसे ही यहाँ पे 92 117 7 8 9 माइनस का 2x तो यहाँ पे भी आ जाएगा, 7 8 9 9 और एक 10, एक और एक 2 209
ठीक है। अब यहाँ नीचे क्या होगा, 50, नीचे का स्टेप मैं लिख लेता हूँ, नहीं तो थोड़ा सा समझने में दिक्कत होगी। ये माइनस है और ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो 92 माइनस एक्स माइनस 117 ये प्लस एक्स। अब देखिए ये एक्स जो है वो एलिमिनेट हो गया है इससे, तो उस केस में क्या है कि हमारी कैलकुलेशन क्या है, थोड़ी सी इजी हो जाएगी और लीनियर इक्वेशन में कन्वर्जन हो जाएगा इसका, ठीक है नहीं। तो यहाँ पे क्या हो गया, फाइनली ऊपर मेरा आ गया 111 माइनस 2x अपॉन, अब नीचे 50 में से माइनस 61 हो रहा है तो माइनस 11 बचा मेरा। ऐसे ही ऊपर 209 माइनस 2x, इसमें तो कुछ चेंज है नहीं। 92 में से 117 मेरा माइनस हो रहा है, तो इस जगह पे मेरा क्या हो जाएगा, माइनस का 25, ठीक है। अब ये माइनस से माइनस तो हम कैंसिल कर ही सकते हैं। अब 25 का मुझे इसमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है नहीं। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे इधर कर लेता हूँ, ठीक है नहीं। तो 25 से 111 में मैं मल्टीप्लाई करूँगा, तो कितना हो गया, 25 सेकंड 25 बचा 2, फिर से 1 में मल्टीप्लाई किया 26 27, फिर से अगेन मेरा 2 बचा, तो 27 माइनस 25 दूनी 50 एक्स इक्वल्स टू, अब 11 का इधर मल्टीप्लाई करूँगा, 11 9 99 मेरा, 0 है तो 99 पूरा आ जाएगा, 11 दूनी 22 माइनस 11 दूनी 22 एक्स, करेक्ट। अब इसमें से इसको 2775 माइनस 2299 इक्वल्स टू, ये 50 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा माइनस 22x, इसको इधर लाया तो ये माइनस का हो गया, इसको इधर लाया तो ये प्लस का हो गया, ठीक है ना। तो 15 में से 9 गया तो 6, इसमें से 15 में से 9 गया तो 6, यहाँ पे क्या बचा मेरा 6 बचा, तो 16 में से 9 गया तो 7, ठीक है, 16 में से जा रहा है ना। अब यहाँ कितना बचा, 27 था मेरा, तो यहाँ पे भी 6 बचा, 6 में से 2 गया तो मेरा 4, ये 2 में से 2 गया तो 0, 50 माइनस 22 28x, तो x इक्वल्स टू 4। आप खुद अपने हाथ से एक बार करके देखोगे इस क्वेश्चन को तो आपको बहुत कम टाइम लगेगा, ठीक है ना। तो x, अब हम डायरेक्ट इसको 14 से डिवाइड कर लेते हैं, 14 दूनी 28 और 14 थी 42, 5 बचा, 14 चौक 56, तो x इक्वल्स टू 34/2 दैट इज 17, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा क्विकली हम इसका आंसर 2 कर पाएंगे। इस पेपर में थोड़ी सी कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा थे, लेकिन फिर भी उस कैलकुलेशन को हम कहाँ कहाँ कैसे इजी कर सकते हैं ये थोड़ा सा हमको देखेंगे तो थोड़ा जल्दी और अच्छे से कर पाएंगे आंसर, ठीक है ना। पहले हमने क्या किया कि हमने इसको लाइक इक्वेशन को लिखा प्रोपोर्शन में करने के लिए, और इक्वेशन लिखने के बाद हमने यहाँ वो ऊपर सम और नीचे सब्ट्रैक्शन वाला ये योगांतर अनुपात जो हम लोग बोलते हैं वो फॉर्मूला लगाया। फॉर्मूला क्या है, एक लाइक प्रोसीजर होता है प्रोपोर्शनल एंड लाइक रेशियो के क्वेश्चन को सॉल्व करने की। फिर उसकी वजह से हमारा ये एक्स कैंसिल हो गया, तो ये सिंपल डिजिट में एक लीनियर इक्वेशन बन गई। नहीं तो उसमें क्या हो रहा था, हमारी क्वाड्रेटिक, जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई यहीं कर दोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जा रही है। तो उसको हमको सॉल्व करने में ऑल्दो एक्स स्क्वायर कट जाता, लेकिन फिर वो फैक्टर बड़े बड़े आ जा रहे थे नंबर, तो उसमें क्या है कि हमको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग रहा है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से, बिना टाइम खराब किए हुए। मैं थोड़ा सा स्पेस बना लूँ यहाँ पे, नहीं तो इसमें पेपर में क्या है कि थोड़ा सा स्पेस कम है, और इस वाले पेपर में क्या है कि थोड़े से लेंदी क्वेश्चन ज़्यादा है। चलिए देखते हैं, फिर बाकी का बाद में कर लेंगे। अ सम ऑफ 1710 इज डिवाइडेड इन ए बी एंड सी सच दैट 4 टाइम्स ऑफ ए 6 टाइम्स ऑफ बी एंड 9 टाइम्स ऑफ सी आर इक्वल। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी। मतलब बी की वैल्यू पे हमको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, वो बस हमको सॉल्यूशन के काम आएगी। बाकी हमसे कह रहा है कि सम ऑफ दिस, अब हम ए बी सी में डिवाइड कर रहे हैं तो टोटल सम जो होगा वो ए बी सी के पास ही होगा, कितना 1710 रुपए। तो मैं इक्वेशन बना लेता हूँ, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू मेरा हो गया 1710, तीनों को ही तो दे रहा हूँ ए प्लस बी प्लस सी को। अब हमसे कह रहा है 4 टाइम्स ऑफ ए, दूसरी इक्वेशन हमको बनाने के लिए कह रहा है 4 टाइम्स ऑफ ए इक्वल्स टू 6 टाइम्स ऑफ बी इक्वल्स टू, जैसे क्वेश्चन बोल रहा है आप करते जाइए, 9 टाइम्स ऑफ सी, ठीक है ना। तो हमसे ये दो इक्वेशन दे दिए। अब दो इक्वेशन है लेकिन वेरिएबल हमारे पास कितने हैं, 3, लेकिन उन्होंने सिर्फ ए और सी की वैल्यू पूछी है, ठीक है, डिफरेंस पूछा है, नॉट वैल्यू। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें से
कि एक ही पैरामीटर के रेस्पेक्ट में वैल्यू निकालेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि ए की वैल्यू यहां से कितनी आएगी, तो वो आ जाएगी 9/4c, ये 4 आपस में डिवाइड हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं आपसे बी की वैल्यू पूछता हूं तो 9/6c, ठीक है ना, ये 6 से डिवाइड हो गया यहाँ पे, ठीक है ना। तो हम लोग ऐसे ये वैल्यू, अब ए और बी की वैल्यू मैं यहाँ फर्स्ट इक्वेशन में रख देता हूँ। 9/4c और c की कितनी है 9/6c प्लस c 1710, ठीक है। तो यहाँ पे 3 से ये 3 और ये 2 बार डिवाइड हो रहा है, ठीक है। एलसीएम ले लिया मैंने 4, वो डिवाइड मैंने इसीलिए किया क्योंकि एलसीएम इजीली मैं 4 ले सकता हूँ, क्योंकि 2 का फैक्टर हो गया ना, लाइक 4 का फैक्टर हो गया ना 2। तो ऊपर आ गया 9c, यहाँ पे हो गया 3 दूनी 6, वापस से 6, क्योंकि ये कितनी बार डिवाइड होगा यहाँ पे, ये 2 है तो 2 दूनी 4 और 2 मतलब 2 बार डिवाइड हुआ तो 3 दूनी 6c, और ये 4c, क्योंकि यहाँ पे तो डिवाइडेड बाई 1 है तो पूरा 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना, इक्वल्स टू 1710। तो 9 और 6 15 और 4 19c अपॉन 4 इक्वल्स टू 1710। अब हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इक्वेशन कितनी आ गई 19c इक्वल्स टू 1710 इंटू 4, तो c इक्वल्स टू 1710 इंटू 4 अपॉन 19, ठीक है। अब ये नंबर कुछ भी होगा लेकिन हमेशा प्रॉपर डिवीजन होगा, सीटेट के क्वेश्चंस में ये अच्छी चीज़ है। अब आप देखिए 171 कितना टाइम्स हो जाएगा, 9 टाइम्स हो जाता है डायरेक्ट, ठीक है ना। तो c इक्वल्स टू कितना हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया 9 टाइम्स, तो 90 इंटू 4, 9 चौक 36, 360। जब c की वैल्यू आ गई तो इफेक्टिवली मुझे b की वैल्यू से तो मतलब था ही नहीं, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9/4 इंटू 360, तो ये 4 नाम 36, ठीक है, 9 नाम 81, 810। हमसे पूछा a माइनस सी, तो 810 माइनस 360, 0 में से 0 गया 0, 11 में से 6 गया 5, यहाँ बचा 7, 7 में से 3 गया तो 4, ठीक है। आंसर हो गया 450। तो ऑप्शन कौन सा हो गया मेरा, बी। कह रहा है द नंबर ऑफ फ्रूट्स इन अ बास्केट ए एंड बी आर इन रेशियो, ठीक है। तो हम लोग अलग से कुछ नहीं लिखेंगे, हम ए अपॉन बी इक्वल्स टू हम कितना कर लेंगे 7/9 दिया हुआ है, ठीक है। फिर हमसे कह रहा है इफ 6 फ्रूट्स आर टेकन आउट, तो ए में से मैंने 6 फ्रूट निकाल लिए तो a माइनस 6, ठीक है। फिर हमसे कह रहा है एंड पुट इन b, तो b में हमने जोड़ दिया तो b, ठीक है। फिर कह रहा है देन द रेशियो इज 1:3, 1/3 की रेशियो में आ गया। तो हमसे कह रहा है टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स इन ए एंड बी, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन छोड़ना नहीं है एग्जाम में बिल्कुल भी, ये नहीं सोचना है टाइम कंजम्पशन है होगा इसमें, बहुत ईजी है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 3a माइनस 18 इक्वल्स टू b प्लस सी, तो ये हो गया 3a इक्वल्स टू b प्लस 6 प्लस 18, इधर ले आया मैं 18 को, ठीक है ना। तो ये इफेक्टिवली कितना बन गया 3a इक्वल्स टू b प्लस 18 और 6 24। ऐसे ही यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये कितना हो गया 9a इक्वल्स टू 7b, ठीक है। अब इस इक्वेशन में मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कितना बन गया 9a इक्वल्स टू 3b, 24 दूनी 48, 24 दिया 72। तो ये देखिए ये भी 9a है और ये भी 9a है, तो मैं इसको पूरी इक्वेशन को b में कन्वर्ट कर लूँ, 7b इक्वल्स टू 3b प्लस 72, मैं रख सकता हूँ ना यहाँ इसकी जगह 7b, क्योंकि दोनों इक्वेशन आपस में इक्वल हैं, तो इनके जब लेफ्ट हैंड पार्ट इक्वल हैं तो राइट हैंड भी इक्वल होंगे। 3b इधर आएगा तो 7b माइनस 3b इक्वल्स टू 72, तो 4b इक्वल्स टू 72, तो b इक्वल्स टू 72/4, 4 1 4, 4 8 32, 18 चौक 72, ठीक है ना। तो इसके रेस्पेक्ट में आपका क्या हो गया है, ये 18 आ गया, ठीक है, b की वैल्यू। अब हमको a की वैल्यू निकालनी है, तो a की वैल्यू मैं डायरेक्ट यहाँ से निकाल लेता हूँ, उस इक्वेशन में मेरे को जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। a इक्वल्स टू 7/9 इंटू बी, तो a इक्वल्स टू 7/9 इंटू 72, 9 8 72 और 8 7 56, ये इक्वल्स टू 56। ओ सॉरी ये वैल्यू मैं गलत रख दिया ना, 72 नहीं है, ये b की वैल्यू जो आई है वो आई है मेरी 18, ठीक है ना। तो इफेक्टिवली कितना आ गया 9 से ये 2 टाइम्स गया, 7 दूनी 14,
तो a इक्वल्स टू 18 और b a इक्वल्स टू मेरा आ गया 14 और b इक्वल्स टू मेरा आ गया 18। तो टोटल कितना हो गया 14 दूनी 28 और 4 32। तो आंसर कौन सा हो गया आपका 2। ठीक है ना, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 37। ठीक है, ये समझने वाला क्वेश्चन है, ऐसे इसमें कैलकुलेशन कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, अब हमसे कह रहा है ए बी सी एंड ए डी बी आर ऑन अ कॉमन बेस ए बी। जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे करते जाते हैं हम लोग। एक हमने बेस बना लिया, ये हो गया ए और ये हो गया बी ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी। अब ये डी और सी जो पॉइंट है वो एक ही साइड में है, लेकिन आगे की कंडीशन पढ़ लेते हैं। डी ए इज परपेंडिकुलर टू ए बी। अब मैंने ये पॉइंट लिया डी, तो ये ए पे परपेंडिकुलर है ए बी पे। ऐसे ही मैंने सी पॉइंट लिया, तो सी से भी क्या कर रहा है सी बी, सी से कनेक्टेड है मेरा बी। ठीक है, इसलिए तो बोला है सी बी, और इससे ए बोला था, तो ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब हमसे कह रहा है ये दोनों एक ही साइड में थे, सेम साइड ऑफ ए बी। ठीक है, और ए सी इक्वल्स टू बी डी, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये ऐसे करके एक ट्रायंगल बनेगा। ठीक है ना, फिर हमसे कह रहा है विच वन इज ट्रू। अब आप इनको थोड़ा अलग अलग अगर मैं ट्रायंगल बना के बताऊंगा आपको, तो ये ट्रायंगल कैसा बन जाएगा मेरा, ये हो गया मेरा ए बी और डी, और जो दूसरा ट्रायंगल बनेगा वो बनेगा मेरा सी बी ए, ये इसके बराबर है। ठीक है, और ये दोनों में कॉमन है और ये एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, अब आप देखिए इस साइड में सारा क्या लिखा है ए बी सी, तो ऑब्वियसली बात है हम ऐसे डायरेक्शन में चल रहे हैं। ठीक है ना, मतलब हम ए से चालू करके और 90 डिग्री हमको एंगल साइड एंगल के रिस्पेक्ट में चलना पड़ेगा। तो हम इस मिनिमम एंगल से किधर की साइड मूव कर रहे हैं 90 डिग्री, तो और फिर हम अप साइड जा रहे हैं दूसरी साइड में, तो हम इस एंगल से इधर मूव करके तो अप साइड जाएंगे क्योंकि 90 डिग्री यहाँ पे है मेरा। ठीक, तो अगर मैं इसको ऐसे बोलूंगा ए बी और सी, तो मैं इसको क्या बोलूंगा बी ए डी। यही तो आपका आंसर है। कई सारे एंगल दे रखे हैं, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि हम यहाँ से इधर मूव कर रहे हैं तो इधर से हमको फिर ये मूव करना है। एक साइड हमेशा पेपर में एक जैसा दिया होता है, तो इसीलिए आंसर कौन सा हो जाएगा आपका 3rd। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में मुझे स्पेस की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने ये थोड़ा सा क्लीन किया है यहाँ। कह रहा है द साइड ऑफ 4 ट्रायंगल आर गिवन बिलो। मैं बोला था कि इस पेपर में क्या है कि कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा है। ठीक है ना, तो इसमें अब यहाँ पे हमको दिया हुआ है। अब हम कैसे पता करते हैं कि विच ऑफ देम इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल पता करने का हमको जब 3 साइड्स दी हुई हैं तो बस एक ही तरीका है जिससे हम पता करते हैं कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी कि जो बड़ी साइड है उसका स्क्वायर इक्वल्स टू बाकी की दोनों छोटी छोटी साइड्स का स्क्वायर। अब जब सबसे बड़ी हमको दी हुई है 24, 37 और 61 एंड 41। ठीक है, करने को तो मैं सारा कर सकता हूँ, फिर और ज़्यादा टाइम होगा। वैसे ही आधा घंटा हो चुका है 4-5 क्वेश्चंस में, तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो मैं डायरेक्ट बता दूँ आंसर जो है वो आपका ये है। ठीक है, लेकिन इसको मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगा। अब जैसे मैं यहाँ पे लिखूँगा 61 का स्क्वायर इक्वल्स टू जो मुझे दिया हुआ है 60 स्क्वायर एंड 11 स्क्वायर, 11 स्क्वायर एंड 60 स्क्वायर। ठीक है, तो 61 का स्क्वायर जो हम करेंगे तो 61 इंटू 61, 1 इंटू 1 1, 6 एकन 6, 6 एकन 6 और 6 और 6 12, तो 1 36 और 1 37, तो ये हो गया मेरा 3721। ठीक है, 11 का स्क्वायर मुझे याद है 121, 60 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 3600। ठीक, अब मैं इसको ऐड कर देता हूँ। 0 + 1 1, 0 + 2 2, 6 और 1 7 और 3, दोनों वैल्यू मैच करके। ठीक है, लेकिन फिर भी एक छोटा सा एग्जांपल लेके जल्दी से बता देता हूँ आपको। फर्स्ट वाला, अगर मैं फर्स्ट वाले में सबसे बड़ी साइड क्या है 24, तो 24 का स्क्वायर इक्वल्स टू मेरा कितना होना चाहिए 20 का स्क्वायर प्लस 22 का स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर प्लस 22 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर मेरा कितना हो गया 400। ठीक है, 22 का आप कितना लिखोगे 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 4 8 और 2 दूनी 4 484, और 24 का आप कितना लिखोगे 576। ठीक है, 625 आपका किसका होता है 25 का, तो आप अगर इसको ऐड करो तो देखने से पता चल रहा है कि ये 800 हो रहा है, ये 576 है, बट फिर भी 4 8 और 4 और 4 8,
क्या ये नंबर आपस में मैच किया? नहीं, तो इसलिए ये स्क्वायर नहीं बनाएगा, जो वैल्यू बनाएगी वही। अब आपको बाकी के दो ऑप्शंस को ऐसे ही और चेक करना पड़ेगा, लेकिन ये दोनों नहीं बनाते हैं। तो आंसर कौन सा है मेरा? यहाँ पे थर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन रेशियो। ठीक है, अब हमको ये क्वाड्रिलेटरल, तो आपको एक कंसेप्ट याद होगा, क्वाड्रिलेटरल के एंगल का सम कितना होता है। जैसे कोई एंगल है 4, x1 प्लस x2 x3 एंड x4, तो इनका सम होता है 360 डिग्री। ठीक है, अब हमको क्वाड्रिलेटरल के एंगल रेशियो में दिए हुए हैं, डायरेक्ट एंगल नहीं दिए हुए हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, कॉमन रेशियो ले लेंगे, कितना? x। तो एंगल कितने कितने हो जाएंगे? 3x, 5x, 7x एंड 9x। अब x की जो भी वैल्यू आएगी, तो हमसे बोल रहा है कि ग्रेटेस्ट एंगल, लीस्ट एंगल एंड द ग्रेटेस्ट एंगल। तो लीस्ट एंगल कौन, ग्रेटेस्ट एंगल कौन सा होगा? 9x, और लीस्ट एंगल कौन सा होगा? 3x, क्योंकि सबसे बड़ा ये एंगल होगा, सबसे छोटा ये होगा। तो हम डायरेक्ट लिख लेते हैं यहाँ 3x, क्या क्या नंबर है? 5x प्लस 7x प्लस 9x इक्वल्स टू 360। बस आपको यही करना था इसमें। तो 5 और 3 8, और 7 15 और 9 24x इक्वल्स टू 360। तो x इक्वल्स टू 360 अपॉन 24। तो कितने टाइम्स गया? 12 दूनी 24 और 12 तिया 36, तो 15। तो x की वैल्यू मेरी कितनी आ गई? 15। तो उसकी वजह से मेरे एंगल कितने आ जाएंगे? 3x, 15 × 45 प्लस, ठीक है, और ये कितना हो गया? 15 पंजे 75, 15 सत्ते 105, 15 नवा 135। मेरे को क्या करना है? 135 माइनस 45। आंसर कितना हो गया? 90। डिफरेंस ही तो लेना है ग्रेटेस्ट और लोएस्ट लीस्ट एंगल का, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? फोर्थ। क्विकली कर सकते हो आप, मैंने थोड़ा सा क्विकली करने की कोशिश किया आपको बताने के लिए। बाकी ये है कि बस आपको ये पता होना चाहिए कि रेशियो में आप एक कॉमन रेशियो लोगे, और कॉमन रेशियो से आप डायरेक्टली एंगल की वैल्यू x निकालती, ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट एंगल आप डिफाइन कर सकते हो। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल इज 12 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन को हम अगली वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये बहुत एक्सप्लेनेटिव क्वेश्चन है। करने को तो आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हो, इसका आंसर जो है वो 2 है, लेकिन इसको प्रॉपरली एक्सप्लेन करने के लिए फिर मैं अगली वीडियो में करता हूँ। चलिए, ज़्यादा लेंथ नहीं बढ़ाते हैं इस वीडियो की। थैंक यू।